7, फिर ये क्या हो जाएगा a प्लस 6d, 11, ये क्या हो जाएगा a प्लस 10d। ठीक है, अब 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7a प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 42d इक्वल्स टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 11a, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 110d। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर 0 कर देता हूँ, सबको इधर लेके चला जाता हूँ। तो 11a प्लस 110d माइनस 7a माइनस 42d। देखो इधर प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस ही होगा। ठीक है, इतना तो पता होगा आप लोगों को, क्लास 10th में हो तो 11 में से अगर 7 गया तो कितना बचा, 4a। ठीक है, प्लस और ये आपका इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 110। देखो कैरी ले लेंगे तो 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ पे कितना बचा 10 में से 4 गया 6। ठीक है, और हाँ बस ठीक है डी। ठीक है, इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन ले सकता हूँ, a प्लस क्या हो जाएगा ये 4 1 जा 4 7। ठीक है, अब ये 4 देखो, अब जरा ध्यान से देखना, ये 4 को मैं इधर भेज दूँ तो 0/4 क्या होगा, 0 ही तो होगा। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू a प्लस 17d। ठीक है, आपसे पूछा क्या था 18th टर्म। 18th टर्म का मतलब क्या हो गया, a18 इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 17d। तो देखो मेरा वही तो आ रहा है a प्लस 17d। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ a प्लस 18 माइनस 1d, तो डेट इज कॉल्ड द a18। तो a18 की वैल्यू क्या आ गई 0। गॉट इट। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ले लिया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन जितना हो सके इस चैप्टर से प्रैक्टिस करना आप लोग, क्योंकि देखो ये चैप्टर में तो टॉपिक आप लोगों को कम दिखेंगे बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, तो सीबीएसई अब क्या है कि लाइक बेसिक वाले जिनके पास बेसिक मैथमेटिक्स है वो तो चलो ठीक है, एनसीईआरटी दैट इज अनफ, बट स्टैंडर्ड जिसके पास है उनको सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं बल्कि उनको रेफरेंस बुक से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के आप लोग, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अगर रेफरेंस बुक भी नहीं तो कम से कम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो करना ही करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द 10th term of an AP is -4। ठीक है, and its 22nd term is -60। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इट्स 38 टर्म, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ये पूछा गया है 2017, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो आप करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है कि 10th टर्म ऑफ एन एपी इज -4। तो A10 आपको बोल रखा है क्या है -4। दूसरी तरफ क्या बोल रहा है 22nd टर्म इज क्या दे रखा है -60। तो भी आपको फॉर्मूला बता रखा है an का क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस n तो मेरा 10 है -1 इंटू डी इक्वल टू -4। तो क्या हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको। ठीक है, अब a 22 है तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस n हमारा 22 है -1 इंटू डी इक्वल टू हो गया -16। तो हो जाएगा a प्लस ये क्या हो जाएगा 21 d इक्वल टू -16। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर
2। अब क्या करेंगे, जब तक मेरे को ए और डी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तब तक हम 38 टर्म नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? 38 टर्म का मतलब क्या हो गया, 38 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। तो a और d की रिक्वायरमेंट होगी तभी तो हम पता कर पाएंगे ना, बाकी तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो अब हम लोग a और d को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। तो तरीका ये है कि अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि देखो a और a सेम है, ठीक है, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग लिख देना जब लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, जो भी आपको करना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो a प्लस 21d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू माइनस 16। अब देखो यहीं पे बच्चे लोग गलत करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या गलत करते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, अच्छा सर ने बोला था सब्ट्रैक्टिंग, तो -4 ही लिख देंगे यहाँ पे। तो जैसे ही -4 लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए एग्जामिनर ने यहाँ पे माइनस माइनस दे रखा था। ठीक है, तो ए कैंसिल आउट हो गया हमारा। अब 9 गया 21 से, तो कितना होगा बताओ आप लोग, ये तो -12 हो जाएगा। 21 में से अगर 9 चला गया तो आई थिंक यहाँ पे 12 होना चाहिए, है ना, 12 ठीक है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12/12, ये माइनस हो गया, d इक्वल टू -1। d तो फाइंड आउट हो गया। अब सब्स्टिट्यूट करना है, ये आपके ऊपर है यार, इक्वेशन नंबर 1 पे करो, इक्वेशन नंबर 2 पे करो, दैट इज अप टू यू किस पे करना है। ठीक है, तो मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 पे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 9d इक्वल टू -4। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब्स्टिट्यूटिंग, अच्छा तुम लोग लिख देना अपना। ठीक है, तो a प्लस 9d इक्वल टू -4, तो a प्लस 9 इंटू डी कितना है मेरा, -1 इक्वल टू -4। तो a प्लस ये क्या हो जाएगा, -9, यहाँ से मैं ये प्लस को हटा देता हूँ, -9 इक्वल टू -4, 9 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 प्लस 9, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, a और d मिल गया है, बस यहाँ पे पुट कर दो। ये क्या है हमारे पास, ये आया 5 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी कितना आया, -1। अब इसको पुट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आंसर क्या आया। ठीक है, वैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ आंसर क्या आना चाहिए इसमें। एक सेकेंड, इसमें आंसर आएगा आप लोग का -32। ठीक है, वैसे आप लोग फाइंड आउट कर लेना, -32 आएगा तो देख लेना सही है या गलत है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे तो मुझे पता चलेगा कितने बच्चों ने इसको करा है या नहीं करा है। ठीक है, चलो आइए लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेना है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और ज़्यादातर कोशिश, बार बार मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन कर रहे हो और डाउट्स आ रहे हैं और बताने वाला कोई नहीं है, तो संडे को हम लोग लाइव सेशन रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आप लोग के लिए लिया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक हम लोगों ने nth टर्म वाला करा है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने वो वाला नहीं करा है, लाइक सम वाला। तो चलिए सम वाले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म of an AP is 40 and that of first 14 terms is 280। ठीक है, फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड
the sum of its first n terms। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40। तो देखो सबसे पहले तो एस एन का फॉर्मूला बता देता हूँ। एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू दिया हुआ है, तो देखो ये एन है तो वही एन यहाँ पे है, वही एन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब S4 इक्वल टू आपको दे रखा है 40। ठीक है, और दूसरी जगह एंड डेट ऑफ द 14th टर्म मतलब S14 आप लोग को दे रखा है कितना, 280। तो अभी फॉर्मूला लगाएंगे तो एन की जगह ये है 4 है, तो 4/2 फिर 2a प्लस एन मेरा 4 माइनस 1 डी इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 2 सा 4 हो गया ये। ठीक है, तो अब ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 3d, तो 40 डिवाइडेड बाई 2, तो देयरफॉर हमारा क्या आ गया, 2a प्लस 3d क्वेश्चन कितना हो गया 20। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा S14 है तो इसको भी सेम करेंगे, 14/2 2a प्लस n कितना है 14 माइनस 1 डी इक्वल्स टू हो गया 280। ठीक है, तो ये 7 सा हो गया। ठीक है, तो ये आप